बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ कोहिस्तानी भाइयों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोहिस्तान में लड़ाई झगड़ों और जानी दुश्मनियों के वाक़यात बहुत अरसे से रोनमा हो रहे हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि पिछले दिनों जिजाल का वाक़या और इस तरह के और इलाक़ाई और कौमी फसादात काबिल अफ़सोस और काबिल मज़म्मत हैं। मुझे इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोहिस्तान में इस दौर में भी क़त्ल गारत का मैदान सर्द नहीं हुआ। पिछले दिनों की तरह के वाक़यात बदकिस्मती से कोहिस्तान की तारीख़ का हिस्सा रहे हैं। दुनिया आज बहुत आगे बढ़ चुकी है और हर सकाफ़त में पिछली खामियां दौर जदीद में दूर होती जा रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोहिस्तान में बाज़ मकामात पर आज भी दुश्मनी पालना गैरत और सकाफ़ती विरसा समझा जाता है। लड़ाई झगड़ों और जानी दुश्मनों के ये वाक़यात या तो दो ख़ानदानों के माबैन होते हैं, या दो कौमों के माबैन होते हैं, या इलाक़ों के, जो कोहिस्तानी अवाम के इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ के बिल्कुल मुनाफे हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम इस तरह एक दूसरे से उलझते रहें और एक दूसरे के खून के प्यासे रहें तो हम इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ के मीठे फल को नहीं चख सकेंगे, जो कौमों की तरक्की की अव्वलीन ज़रूरत है। जो कौमें आपस में मुत्तहिद नहीं होती वो हमेशा कमज़ोर और पसमानदा रह जाती हैं। तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं तो देखा जा सकता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और राजा दाहिर को शिकस्त दी, तो शिकस्त की सबसे बड़ी वजह वहाँ के हिंदुओं के आपस में इत्तिहाद का न होना था। उनके सरदार आपस में उलझ पड़े थे। इस बेइत्तिहादी के नतीजे में मुट्ठी भर मुसलमानों ने सदियों तक बरसग़ीर पर हुकूमत की, और बाद में जब मुसलमानों का इत्तिहाद आपस में कमज़ोर पड़ गया तो अंग्रेज़ों ने बरसग़ीर पर तसल्लुत कायम कर दी। मेरे अज़ीज़ों, कोहिस्तान चूँकि पहले से ही पसमानदा इलाक़ा है, अगर हमने इसको तरक्की की राह पर गामज़न कराना है तो बहैसियत कौम हमें मज़बूत बनना होगा। हमें ज़ाती इनात को दूर करके सबको एक होकर कोहिस्तान की तरक्की के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी और सख्त जदोजहद करनी होगी। आजकल हर मैदान में सख्त कंपटीशन हो रही है, चाहे तालीमी मैदान हो, चाहे सकाफ़ती मैदान हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो या कारोबारी मैदान हो। इन सब में अगर हमने मुकाबला करना है तो हमें एक होना पड़ेगा। बंदूक की जगह इल्म और कलम को आम करना होगा, क्योंकि जिस कौम ने कलम उठाया और इसका फ़ायदा उठाया वो बामे अरूज तक पहुँच गई, और जो कौमें आपस में दस्त गरेबां हो गई वो हमेशा ज़वाल पजीर हुई हैं। दो या दो से ज़ायद मुसलमानों का आपस में दुश्मनी पालना इंतहाई बुरा अमल है। दो अफराद या दो ख़ानदानों के माबैन जब दुश्मनी बन जाती है तो इसका असर सिर्फ़ उन तक महदूद नहीं रहता, बल्कि आने वाली नस्लों तक फैल जाता है। इसलिए अपने औलाद को दुश्मनी विरसे में देने के बजाय इल्म और कलम विरसे में देना चाहिए, ताकि कल को वो अपने बड़ों पर फ़ख्र करें कि आज हम जिस मकाम पर हैं ये सब हमारे आबा व अजदाद की बदौलत हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर उनको दुश्मनी जैसी लानत में जकड़े रहेंगे तो कल का दौर इससे भी जदीद होगा और इल्म व दानिश वाला होगा। तो कल को फिर वो कहेंगे कि काश हमारे आबा व अजदाद ने हमें इस गंद में ना फंसाया होता। फिर कहेंगे कि काश हम तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक इंसान के कत्ल करने की शदीद ममानियत की है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है, और एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। इसलिए खुदारा अपनी जानों पर और अपने आने वाली नस्लों की जानों पर रहम फरमाएँ। अपने तनाज़ात को मुफाहिमत और बाहमी बैठक से हल करें। कानून को हाथों में मत लें। दीन इस्लाम एक जामिअ दीन है और कोई ऐसा मसला नहीं जिसका शरई और कानूनी हल मौजूद ना हो। आएँ इस बात का अहद करते हैं कि आज के बाद इल्म और कलम को आम करेंगे और अपने मसाइल को दीन और इल्म की रोशनी में हल करेंगे। अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।